देखो बेटा, चैप्टर 15 लीनियर इनइक्वेशंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जितना इम्पोर्टेंट है उतना आसान भी है अगर समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले इनइक्वेशंस क्या हैं उसके पहले हम साइन समझते हैं। देखो, ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू या लेस देन और इक्वल टू, ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी कहलाते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं होते, उस समय हम ये साइन यूज़ करते हैं, है ना। अगर किसी स्टेट में इन साइन का यूज़ हो रहा है तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? इनइक्वेशन कहलाएगा, है ना। जैसे ये ए एक्स प्लस बी लेस देन ज़ीरो है, या ग्रेटर देन ज़ीरो है, या लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, या ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। इस तरह की जो स्टेटमेंट है या ये हैं वो क्या कहलाएंगे? इनइक्वेशंस कहलाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग केवल एक वेरिएबल वाले इनइक्वेशंस ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, एक से ज़्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो इनइक्वेशंस होंगे सॉल्व करने के लिए उनमें केवल एक्स होगा, है ना। ये मतलब एक्स होगा या अकेला कोई वेरिएबल होगा, है ना, दो नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट दिमाग में रखो। जब भी हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी नेगेटिव नंबर से करना पड़ जाए, यानी व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एन इक्वेशन बाय नेगेटिव नंबर, तो ये ध्यान रखना कि साइन ऑफ इनइक्वेशंस, ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाता है। मतलब ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? देखो भाई, जानते हो 8 इज़ ग्रेटर देन 5, है ना भाई। 8 5 से बड़ा है। अगर हम दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो भाई ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -5। अब कौन बड़ा हुआ? -5 बड़ा हुआ। तो तुमने देखा यहाँ ग्रेटर का साइन था, यहाँ लेस हो गया, तो यानी साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो गई? रिवर्स हो गई। तो ये मेन पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला कोई है नहीं इसमें। ये मैंने क्वेश्चन लिया, सॉल्व -4x ग्रेटर देन 30। ये इसका आंसर हमें 3 स्टेज में बताना है। व्हेन x कंसिडर्ड एज अ रियल नंबर, x को रियल नंबर माने तो आंसर क्या होगा? इंटीजर माने यानी z यानी इंटीजर माने तो क्या होगा? और नेचुरल नंबर माने तो क्या होगा? सबसे पहले हमने पहले से सॉल्व करेंगे। -4x ग्रेटर देन 30, मैंने -4 से डिवाइड किया, भाई हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। तो -4 का डिवाइड किया तो x ये होगा 30/-4, तो ये साइन क्या होगा? लेस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ ग्रेटर है तो ये क्या हो गया? लेस। ये मैंने नोट इसीलिए लिखा है कि माइनस का डिवाइड करने पर साइन रिवर्स हो गया भाई, है ना। 2 से कट गया, ये 15 रह गया, ये 2 रह गया, यानी x लेस देन -15/2। -15/2 मीन्स -7.5 समथिंग, समथिंग क्या, -7.5, है ना। x की वैल्यू -7.5 से लेस है। अब पहले पार्ट का आंसर, जब x रियल नंबर है, x रियल नंबर है तो रियल नंबर है तो ये इंटरवल्स में शो होगा। इंटरवल्स आप ऐसे दिखाओगे, देखो लाइन बनाओ, तो ये नंबर क्या था? -15/2 था। लेफ्ट में चलोगे तो -इनफाइनाइट आएगा और राइट में क्या आएगा? +इनफाइनाइट। तो ये कह रहा है x की वैल्यू -15/2 से छोटी है, तो एक ये इंटरवल और ये इंटरवल। इनफाइनाइट पे हम भी तो छोटा इंटरवल लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ -15/2 पे भी छोटा इंटरवल लगेगा क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन हो गया -इनफाइनाइट से -15/2। अच्छा, अब जब x इंटीजर है तब सॉल्यूशन क्या होगा भाई? -7.5 से छोटा इंटीजर इधर आएगा -8, -9, -10 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमने लिखा -8 -9 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये इंटीजर हो गया। अच्छा, अब थर्ड केस क्या था? जब x नेचुरल नंबर है, तो x नेचुरल नंबर तुम्हें दिख रहा है, देखो इंटीजर है तो -8 -9 ये चल रहे हैं। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब अगर x नेचुरल नंबर है तो इस कंडीशन में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एम्प्टी होगा। दैट इज 5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखो एक तो ये हुआ। अब एक सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमें केवल ये दिया है कि सॉल्व 2 ब्रैकेट में 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5 + 4। जब हमें ये नहीं दिया हो कि x रियल नंबर है या इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, किस में हमें आंसर निकालना है, तो हम इसे हमेशा क्या कंसिडर करेंगे? रियल नंबर ही लेके चलेंगे।
जैसे हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वैसे ही इसे करेंगे। देखो 2 को मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब x अपॉन 5 को लेफ्ट में ले आए, 6 को उधर ले गए, तो अभी तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं इन इक्वेशन पे, है ना। देखो 5 एलसीएम लिया, माइनस 10x माइनस एक्स अपॉन 5 ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये माइनस 11x हो गया। अभी तक साइन ऑफ इन इक्वेशन वही आ रहा है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम माइनस 11/5 को इधर ले जाएंगे, भाई 5 का मल्टीप्लाई उसका डिवाइड करेंगे ना, तो साइन ऑफ इन इक्वेशन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो कितना हुआ, हट गया माइनस से माइनस, तो साइन पलट गया, नोट लिख दिया मैंने, ये 2 × 5/11। ठीक है भाई, 10/11 से छोटा। तो अब इसके लिए सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सेम थिंग, नंबर लाइन बनाओ भाई। 10/11 ये रहा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है तो यहाँ बनेगा बड़ा ब्रैकेट, ये माइनस इन्फाइनाइट, ये छोटा ब्रैकेट, और ये इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट पे हमेशा छोटा ब्रैकेट, मैंने यही वाला क्यों लिया है, क्योंकि इसे छोटा कह रहा है ना, लेस। ठीक है, तो यानी इक्वल का साइन है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट बना देंगे, इक्वल नहीं है तो छोटा ब्रैकेट बनाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन ये दिया है, ऐसे सॉल्व करना है, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई ये नंबर्स हैं तो नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे ही इक्वेशन में करते हैं वैसे ही यहाँ भी कर देंगे। 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15, 14x माइनस 14 30 प्लस 15x, 15x को लेफ्ट में ले आए, 14 उधर चला गया, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 44। अब माइनस का वही डिवाइड करोगे या माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर लो, तो साइन ऑफ इन इक्वेशन रिवर्स हो गई। -44 से ग्रेटर, देखो नंबर लाइन बनाया, -44 ये रहा, इधर माइनस इन्फाइनाइट, ये प्लस ग्रेटर तो इधर आएगा ना, तो ये छोटा ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा, तो -44 से इन्फाइनाइट तक, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। अब ये देखो, इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लिया सेम जैसे लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, नो प्रॉब्लम, प्लस से प्लस काट रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 2x माइनस 7 लेस देन 3x माइनस 6। ठीक है, क्या हुआ, 3x माइनस 6 हुआ, तो ये आ गया अब 2x माइनस 3x। देखो ये था ना क्वेश्चन, ये था 2x माइनस 7 और 3x माइनस 6, तो 3x को लेफ्ट में लेके आए, है ना, 7 राइट में चला गया, 7 माइनस 6, 2x माइनस 3x क्या हुआ, माइनस x लेस देन 1, माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा बेटा। ये आप नोट मैंने लिख दिया कि ये साइन चेंज हो गया है, राइट। -1 से बड़ा तो वही -1 से इन्फाइनाइट, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब ये नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चंस बता रहा हूँ, थोड़े टिपिकल होंगे। देखो 6x माइनस 5/4x प्लस 1 लेस देन 0। अब 4x प्लस 1 का मल्टीप्लाई आप यहाँ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूज़न है कि 4x प्लस 1 प्लस का होगा या माइनस का होगा, क्योंकि ये ओपन है, डिपेंड करेगा x के ऊपर, और x हमें पता ही नहीं, तो यानी वी आर नॉट श्योर अबाउट द साइन ऑफ 4x प्लस 1। क्योंकि अगर प्लस होगा तो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करें, तो इसके लिए एक रूल याद रखो कि जो भी ब्रैकेट नीचे है ना, इसी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, जिससे नीचे क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर बन जाएगा, और किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तब हम इसको राइट में क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में कर सकते हैं। तो ये रह गया 6x माइनस 5 4x प्लस 1, ये इधर चला गया, 0 इंटू इसका स्क्वायर 0 हो गया, राइट। अब ये 2 ब्रैकेट आ गए, अभी तक हमारे पास केवल एक ब्रैकेट होता था, अब 2 ब्रैकेट आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें नंबर लाइन इसमें शो करनी पड़ेगी, हमने नंबर लाइन बनाई, इस ब्रैकेट से वैल्यू आएगी 5/6, भाई 0 करो, है ना, रफ में कर लो। 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 5/6 आ गई, ये रफ में काम करना है। ठीक है, इससे कितनी आ गई, -1/4, तो 5/6 इधर राइट में लगेगा, -1/4 इधर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करो, इधर से राइट वाले हैंड से, पहला लूप 5/6, फिर इस पे, और ये ऐसे निकाल दो। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट। ठीक है, ऐसे आप इंटरवल्स बना लेंगे।
और ऑलवेज हमेशा यहीं से स्टार्ट करना, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हेयर, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, किस इसमें कुछ नहीं सोचना, ऑलवेज प्लस देन माइनस देन प्लस। ठीक, अब हम देखेंगे ये साइन, अब हमारे पास दो तरह के इंटरवल्स बन गए, एक प्लस के और एक माइनस के। तो अब हम किस इंटरवल में एक्स को पुट करें, किस रीजन में एक्स को प्लेस करें, तो वो डिसाइड करेगा ये कैसा है, ये लेस का साइन है, ये लेस का साइन है, तो हम इसमें लेस वाला ब्रैकेट ले लेंगे, मतलब एक्स को हम इसके बीच में लगा देंगे। ठीक है, इसके बीच में लगाने का मतलब एक्स की वैल्यू इससे बड़ी है और इससे छोटी है, मतलब ये साइन ऐसे लग जाएंगे, यानी एक्स की वैल्यू -1/4 और 5/6 के बीच में है। अब यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, तो यानी इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -1/4 से 5/6, और छोटे ब्रैकेट आएंगे क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन बेटा नहीं है। ओके, अब देखो और क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, 1/x-1 < 2। एक चीज़ और बतानी है कि इस तरह के क्वेश्चंस को अपॉन में जब x आए तो सॉल्व करने के लिए राइट में आपको 0 बनाना होगा। ये 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, पहले 2 को इधर लाएंगे, -2, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 1 - 2x + 2, तो ये हो जाएगा 3 - 2x अपॉन x-1। देखते हैं क्या होगा, तो 3 - 2x मतलब -2x + 3 अपॉन x-1, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, 2x - 3 अपॉन x-1 लेस देन इक्वल टू 0। एक बात और ध्यान रखनी है, जितने भी x के ब्रैकेट होंगे सब में x का आगे का साइन प्लस होना चाहिए, यहाँ -2x था तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया। अब इस माइनस को हमने इधर भेज दिया, तो ये साइन मतलब माइनस का भेजने का मतलब माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन लेस का ग्रेटर देन एंड इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अभी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसका साइन नहीं मालूम, तो x-1 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर हो गया 2x - 3 x-1 और नीचे हो गया x-1 का स्क्वायर। एक बात और इसमें बतानी है कि डिनोमिनेटर में जो भी ब्रैकेट है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 1, क्योंकि 1 हो गई तो ऊपर 1 - 1 0 और नीचे भी 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म हो जाएगी, जो कि मैथ्स में अनडिफाइंड है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है वो नेवर बी 0, सो x इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2x - 3 x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, यानी आंसर में अगर 1 आएगा तो हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ से दो वैल्यू निकल के आई, इससे इस वाले ब्रैकेट से वैल्यू आई 3/2 और इससे वैल्यू आई 1, तो 1 नंबर लाइन पे 1 प्लॉट करेंगे और 3/2 प्लॉट करेंगे। मैंने क्या बताया था, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट, ये लूप और ये लूप, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब यहाँ साइन क्या है, यहाँ साइन है आपका ग्रेटर, तो ग्रेटर का साइन ये डिसाइड करेगा कि हमें कौन सा एरिया लेना है, प्लस वाला, तो x की वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे और x की वैल्यू हम इस वाले रीजन में यहाँ लगाएंगे। एक पॉजिटिव एरिया, जितने भी पॉजिटिव एरिया होंगे x को सबको वहाँ लगा देंगे। जब x यहाँ है इसका मतलब इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इसका यहाँ तो छोटा ही ब्रैकेट लगता है, स्मॉल ब्रैकेट लगेगा इधर 3/2 से इनफाइनाइट, यहाँ इक्वल का साइन है तो ये बड़ा ब्रैकेट और ये इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ छोटा ब्रैकेट ही लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ मना हो चुकी है कि x की वैल्यू 1 नहीं है, भाई इस इक्वल होने की वजह से यहाँ इक्वल लगाना चाहिए था, लेकिन हम लेके चल रहे हैं x 1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, तो x की वैल्यू इज -इनफाइनाइट और 1 के बीच में है, तो कैसे लिखेंगे, -इनफाइनाइट और 1, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और बीच में खाली जगह है तो इसके लिए यूनियन, मतलब इन दोनों को कंबाइंड आंसर, आइदर x लाइज इन दिस इंटरवल और लाइज इन दिस इंटरवल, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब प्रैक्टिस करेंगे तो ये लिखने में दिक्कत नहीं होगी। लूप्स में याद रखो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट, साइन भी फ्रॉम राइट लगाएंगे, फर्स्ट प्लस देन माइनस देन प्लस। ओके, चलो अभी इस एक्सरसाइज को करना, प्रॉब्लम आएगी तो बताएंगे, देखेंगे।